नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बारे में, जो कि तीसरे शासक थे मौर्य वंश के। तो सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता जो थे बिंदुसार थे और इनकी माता सुभद्रा थी, जिनको धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और जाना जाता बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दी, जो कि अभी भी पटना के आगम कुआं नामक स्थान पर अभी भी स्थित है। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अनुसार ही माना जाता है कि अशोक ने 99 अपने भाइयों की हत्या करके कुएं में डाल दी थी, जो कि अभी भी कहाँ पर है, आगम कुआं नामक स्थान पर अभी भी वो कुआं स्थित है। ठीक है। और 268 ईसा पूर्व में अशोक का राज अभिषेक हुआ था और राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने क्या करा था, कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग की राजधानी तोशली पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। ये माना जाता है कि कलिंग पर आक्रमण करने का मेन कारण उसका ये था कि उसको हाथी प्राप्त करनी थी। ठीक है। और कलिंग पर आक्रमण की जानकारी हमें खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में ये भी हमें पता लगता है कि जब कलिंग पर आक्रमण हुआ था, उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। ठीक है। तो कलिंग में भीषण नरसंहार को देखते हुए क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और तो मतलब जब कलिंग में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, तो अशोक को ये देखकर इतनी ज़्यादा वहाँ पर नरसंहार लोगों की हत्या हुई थी कि वहाँ पर पूरी धरती जो है लाल हो गई थी, और जिसके वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और भैरवी धम्मा के स्थान पर उसने धम्मा घोष की स्थापना करी। भैरवी घोष के स्थान पर उसने धम्मा घोष की स्थापना करी। तो ठीक है। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे जो कि निगोरत से मिली थी, और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी वो की क्या नाम है, उपगुप्त ने दी थी उसको। पहले तो वैसे वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो उसका व्यक्तित्व धर्म था। उसने कभी भी उसको राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, लेकिन वह उसको संरक्षण प्रदान करता था। ठीक है। तो ध्यान रखना, अशोक का जो था बौद्ध धर्म था वो व्यक्तिगत था, वो उसको राजकीय धर्म उसने घोषित नहीं किया। अगर वो चाहता तो वो कर सकता था। तो बौद्ध धर्म वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत धर्म माना और किसी को भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए या फिर अपनाने के लिए विवश नहीं किया। ठीक है। तो ये चीज़ थी। ठीक है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। अशोक द्वारा भेजे गए प्रचारक थे, जैसे कि उसका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उसकी पुत्री, जो कि श्रीलंका में गए थे। उसके बाद महाधर्म रक्षित, जो कि महाराष्ट्र में गए थे। उसके बाद होगा सोना और उत्तरा, जो कि स्वर्ण भूमि, म्यांमार एक स्वर्ण भूमि के रूप से माना जाता है। और उसके बाद हो गया महारक्षित, जो कि यवण देश गए थे। महादेव जो कि मैसूर में गए थे। मध्यम, जो कि हिमालय क्षेत्र के थे। और मध्यम कश्मीर एवं कंधार में गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको अशोक के बारे में पता लगा, और अशोक ने और भी बहुत सारे काम किए हैं। जब उसका
हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना, दोबारा से रिवाइज करना। और मेन टॉपिक जैसे कि अशोक की माता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, अशोक जो है, अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था, और अशोक ने क्या नाम है, अशोक का क्या नाम है, राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये सब बातें आपको दोबारा से रिवीजन करना है और एक तरीके से आपको याद करना है बिल्कुल ढंग से। ठीक है, ओके दोस्तों।